ये हमारी पहली वीडियो है, तो इसमें हम मैथ्स की शुरुआत कर रहे हैं, मैथ्स के सिलेबस की। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 1 रियल नंबर्स। ठीक है, उससे शुरुआत करते हैं। तो जो चैप्टर 1 है उसका नाम है रियल नंबर्स। तो उसमें सबसे पहली हमारे पास थ्योरम आती है, वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, थ्योरम 1.1 है ये, और ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या चीज़ है। ठीक है, तो दोस्तों ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या कहता है थ्योरम 1.1, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, वेयर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। तो क्या मतलब हुआ, देखिए दो पॉजिटिव इंटीजर्स अगर आपके पास हैं ए और बी, ठीक है, अब आप इंटीजर्स जानते होंगे, इंटीजर्स होते हैं जो कि फ्रैक्शन ना हो, जैसे 1 2 3 -1 -4, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है पॉजिटिव इंटीजर्स की। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या हो गए, जो कि 0 से बड़े हों, 1 2 3 और फ्रैक्शंस ना हो। तो अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए और बी, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो जो ए है वो b और q के मल्टीप्लिकेशन प्लस r ये होगा, और r की वैल्यू यहाँ पे b से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल होगी। ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कीजिए जो हमने बात की थी, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, तो ये हमारे पास a एंड b क्या क्या है। एक एग्जाम्पल में a है 7, लेट a इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो हम उसको Q एंड R उसके क्या क्या हो जाएंगे, ये देखिए, ये आपका A हो गया 7, B इंटू Q था तो B ये हो गया 3। ठीक है, तो यहाँ पे Q क्या हुआ 2 और R क्या हुआ 1। तो 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1, 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 कितना हुआ 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो हमारे हमने निकाल लिया A और B। अगर A इज इक्वल टू 7 है, B इज इक्वल टू 3 है, तो हमारे पास Q एंड R एग्जिस्ट करते हैं इंटीजर्स। ठीक है, और देखिए जैसे जो हमारे पास दूसरी कंडीशन थी ये वाली, 0 इज R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन B। ठीक है, तो हमारे पास R क्या है यहाँ पे 1। ठीक है, अब B की वैल्यू क्या है 3, तो 1 इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो 1 जो है वो हमारा जो 1 हो गया, ये लेस देन 3 हो गया और ग्रेटर देन 0 हो गया। ठीक है, तो ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सिंपल सी बात है, ये जो चीज़ है आप इसको याद रखिए, a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। यहाँ पे a और b क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा, a 7 था, b 3 था, तो हमने इसको एज ए q एंड r निकाल लिए। q क्या हुआ यहाँ पे 2 हुआ और r क्या हुआ 1 हुआ। हेयर q इज इक्वल टू 2 एंड r इज इक्वल टू 1 एंड ऑल्सो this thing, r is equal to 1 is less than 3, r is equal to 1 is greater than or equal to 0। ठीक है, तो ये हुआ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सिंपल सी बात है, ज़्यादा इसमें कंफ्यूजिंग या ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। दो अगर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a और b, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, वेयर r इज लेस देन b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दो पॉजिटिव इंटीजर्स a और b हैं, तो वहां पे दो इंटीजर्स q और r भी होंगे जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। किस इक्वेशन को, इसको। ठीक है, हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लिया। हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या थे, 7 और 3, इन्होंने किसको सेटिस्फाई किया, इस वाली इक्वेशन को। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं HCF की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है और दूसरा नाम है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। दोनों चीज़ें एक ही हैं, नाम अलग अलग हैं और चीज़ एक ही है। और वो चीज़ क्या है, वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, HCF ऑफ 2 और मोर इंटीजर्स विच आर नॉट ऑल 0। ठीक है, 0 नहीं होने चाहिए, इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स ईच ऑफ द इंटीजर्स। तो दो इंटीजर्स का HCF क्या होगा, हाईएस्ट नंबर जो कि उन दोनों को डिवाइड करता हूं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ले लीजिए 8 और 12, हमने एग्जांपल के लिए ले लिया 8 और 12। ठीक है, फॉर एग्जांपल HCF ऑफ
8 एंड 12 इज 4। तो ये 4 कैसे आया HCF? देखिए 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं फैक्टर्स के फॉर्म में, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 12 हो गया, और 8 क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 फैक्टर्स जो हैं दोनों में कॉमन है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ये देखिए यहाँ पे भी है 2 इंटू 2 और यहाँ पे भी है 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये चीज़ दोनों में कॉमन हो गई। कॉमन होने से क्या हुआ कि ये जो 2 इंटू 2 चीज़ है ये 12 को भी डिवाइड करेगी। कैसे करेगी? देखिए 12 क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये कट जाएंगे और 3 रह जाएगा, और ये इसको भी करेगा। देखिए नीचे 2 इंटू 2 लिख दूँ तो इससे कट जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, तो ये HCF क्या हुआ? HCF इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स ईच ऑफ द इंटीजर। दो या 3 या 4 जितने का भी निकालना है आपको, निकालना चाहे निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि 2 का ही निकलेगा, बट वो जो नंबर होगा HCF होगा वो सारे नंबर्स को डिवाइड करेगा। In factorization of 12 and 8, we find that 2 into 2 is common. Thus, 2 into 2 will divide both 12 and 8. ठीक है, उसके बाद हमें एक रिजल्ट, मतलब जो हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो हमने देखा था पहले, उसकी मदद से एक रिजल्ट निकालते हैं जो कि हमें आगे काम आएगा HCF निकालने में बड़े नंबर्स के। ठीक है, और वो बेसिस किस पे बेस्ड होगा? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे। ठीक है, जो हमने थ्योरम पढ़ी 1.1, देखिए आपको कोई भी मैथ्स में थ्योरम वगैरह पढ़ाई जाती है, कुछ भी पढ़ाया जाता है, तो उसका एक रीज़न होता है। आने वाली एक्सरसाइज में उस थ्योरम पे बेस्ड कुछ सवाल होते हैं, जो कि सवाल उस थ्योरम में जो बात बताई गई है उससे सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो अपने थ्योरम तो पढ़ ली, अब ये रिजल्ट निकालेंगे। इन दोनों रिजल्ट से मिलकर हम एक तरीका निकालेंगे HCF फाइंड करने का बड़े नंबर्स का। ठीक है, अभी आपने जैसे देखा 12 और 8 का हमने HCF कैसे निकाला, फैक्टराइजेशन कर दिया, इजी था। 12 भाई 2 इंटू 2 इंटू 3, कोई बहुत बड़ा नंबर है, 5,65,790। अब इसके आप फैक्टर्स निकालने बैठेंगे तो कितना टाइम लगेगा आपको? ठीक है, तो बड़े नंबर्स का वो निकालने के लिए, HCF निकालने के लिए ये है तरीका। ठीक है, इसको हम देखते हैं। उससे पहले 2 रिजल्ट्स देखते हैं। पहला रिजल्ट क्या है? HCF ऑफ A एंड B इज इक्वल टू HCF ऑफ B एंड R। ठीक है, 2 नंबर अगर हैं A और B, उनका जो HCF है वो किसके बराबर होगा? HCF ऑफ B एंड R। यहाँ पे R क्या है? R इज इक्वल टू A मॉड B। ठीक है, A मॉड B का दोस्तों मतलब क्या होता है? A मॉड B का मतलब होता है जब आप किसी नंबर को किसी से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है ना, वो होता है उन दोनों का मॉड। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, जैसे 3 है और 2 है। ठीक है, 3 को मैं 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास? 1। 2 इंटू 1, पहले जैसे डिवाइड करके देख लेते हैं। जैसे सिंपल जो डिवाइड करने का तरीका होता है, कैसे होता है? 3 यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा, 1, तो ये 2 माइनस किया, 3 में से 2 गया, 1 बचा। तो ये जो रिमाइंडर है ना आपके पास, दिस इज A मॉड B। A क्या हो गया यहाँ पे? 3, A हो गया 3, B क्या हो गया? B हो गया 2। ठीक है, तो R क्या होता है? रिमाइंडर व्हेन A इज डिवाइडेड बाय B। तो R इज रिमाइंडर व्हेन A इज डिवाइडेड बाय B। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे हम कहना चाहते हैं कि HCF ऑफ A एंड B इज इक्वल टू HCF ऑफ B एंड R। देखिए B तो यहाँ पे कॉमन है, B जो यह सेकंड नंबर था यहाँ पे फर्स्ट बन गया। देखिए HCF में अगर आप HCF ऑफ A एंड B लिखें या HCF ऑफ B एंड A लिखें, एक ही बात है, आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे जैसे HCF ऑफ A एंड B लिखा है तो B भी पहले आ सकता था, A भी बाद में आ सकता था, सेम चीज़ होती। ठीक है, तो यहाँ पे HCF ऑफ A एंड B इज इक्वल टू HCF ऑफ B एंड R। R क्या है यहाँ पे? R है A मॉड B। मतलब R मतलब जब A B से डिवाइड होगा तो जो रिमाइंडर बचेगा ना, वो ये चीज़ वो चीज़ ये R है। वो जो रिमाइंडर बचेगा ना, वो है ये R। तो HCF ऑफ A एंड B इज इक्वल टू HCF ऑफ B एंड रिमाइंडर व्हेन A इज डिवाइडेड बाय B। ठीक है, ये हमारा हमें ये निकालना है, इसको हमें प्रूव करना है। इस प्रिंसिपल पे, इस रिजल्ट के बेसिस पे हम आगे चल के
एक्सरसाइज में जो सवाल होंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। सबसे पहली बात, लेट एफ बी द HCF ऑफ ए एंड बी, देन HCF ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू एफ। सिंपल सी बात, हमने कहा लेट, मान लेते हैं कि एफ जो है वो ए और बी का HCF है, ठीक है। तो हमने लिख दिया कि HCF ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू एफ। नाउ सिंस एफ इज द HCF ऑफ ए एंड बी, देन ये क्या है, ये देख लेते हैं। a इज इक्वल टू n1 इंटू एफ, बी इज इक्वल टू n2 इंटू एफ। देखिए n1 और n2 क्या है, आर पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखिए a और b में HCF है f, तो मतलब क्या हो गया कि वो उनका कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर है तो दोनों के मल्टीप्लिकेशन में आएगा ही, ठीक है। तो a क्या हो गया, n1 इंटू एफ हो गया। n1 कोई पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है और b भी n2 कोई पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमने पहले जो एग्जांपल लिया वो देख लेते हैं। ये जो हमने एग्जांपल लिया था, यहाँ पे देखिए 12 है, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 4 हुआ। और यहाँ पे n1 क्या हुआ, इस वाले में आपको दिख रहा होगा 3, और नीचे वाले में n2 क्या हुआ, 2, क्योंकि ये तो कॉमन फैक्टर हो ही गया जो f था ना। हम कह देते हैं लेट f इक्वल टू 4, जो इसका HCF है। तो हम 12 को कैसे लिख सकते हैं, 12 इज इक्वल टू f इंटू 3, ठीक है, समझ गए ना। तो यहाँ पे n1 जैसे n1 क्या था, 3 हो गया, यहाँ पे n2 क्या हो गया, 2 हो गया। तो मतलब आपका जो HCF है ना, इंटू सम अदर इंटीजर इज इक्वल टू योर नंबर। a1 इज इक्वल टू n1 इंटू एफ, a इज इक्वल टू n1 इंटू एफ, और b इज इक्वल टू n2 इंटू एफ, वेयर n1 एंड n2 आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ये कैसे आया, आपको समझ में आ रहा है। HCF जो होता है फैक्टर होता है, दोनों का कॉमन फैक्टर होता है। मतलब HCF अगर f है तो वो a के और b के दोनों के मल्टीप्लिकेशन में आएगा। मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो हमने लिख दिया मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन खाली अकेला वो तो आएगा नहीं, और भी नंबर आएंगे। तो हमने कहा चलो भाई एक नंबर तो n1 मान लेते हैं और एक नंबर n2 मान लेते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। तो a इज इक्वल टू n1 इंटू एफ, बी इज इक्वल टू n2 इंटू एफ। ये हमारे पास एक चीज़ हमने लिख ली है, इसको लिख के रखते हैं अपने पास, काम आएगी आगे। लेट अस से a इज ग्रेटर देन b एंड n1 इज ग्रेटर देन n2। हम कहते हैं चलो भाई a और b दो नंबर हैं, देखिए बराबर तो होंगे नहीं, क्योंकि दो बराबर नंबर हैं। अगर a इज इक्वल टू b है तो उनका HCF निकालने का मतलब ही नहीं हुआ। 2 और 2 का HCF क्या निकालोगे आप, 2 और 2 का 2 ही होगा। दोनों को 2 और 2 हैं तो 2 दोनों 2 को डिवाइड कर सकता है, तो वो कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो a और b अलग अलग नंबर हैं, तो उनमें से कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा। हमने कहा कि चलो कहते हैं कि जो बड़ा वाला है वो a है और जो छोटा वाला है वो b है। देन n1 इज ग्रेटर देन n2, देखिए, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, इस रिजल्ट में से आ जाएगा। अगर देखिए a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, तो ये जो n1 इंटू एफ है, ये जो चीज़ है आपकी ऊपर वाली, ये नीचे वाली से बड़ी होगी, तो उसमें से f से f कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n1 इज ग्रेटर देन n2। वही हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। देन a माइनस बी इज इक्वल टू, अब ये दोनों जो इक्वेशंस हैं इनको माइनस कर दीजिए। इनको माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये होगा n1, देखो a की वैल्यू क्या है, n1 इंटू एफ, वो लिख दिया हमने। b की वैल्यू क्या है, n2 इंटू एफ, वो लिख दिया हमने। ये b की वैल्यू हो गई, ये a की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो हमने f यहाँ से, देखिए f ये रहा और f ये रहा, इन दोनों f को कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बच गया, n1 माइनस n2 इंटू एफ, ठीक है। सिंस n1 इज ग्रेटर देन n2, अब ये तो हमने पहले लिख ही चुके थे, पहले प्रूफ मतलब बात कर ही ली थी हमने कि n1 जो है n2 से ग्रेटर है, ठीक है। तो सिंस n1 इज ग्रेटर देन n2, देन n1 माइनस n2 इज ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर। भाई देखिए n1 n2 से बड़ा है, मतलब समझ लीजिए n1 है 10 और n2 है 7, तो 10 में से 7 गए, n1 माइनस n2 है ना, तो 10 में से 7 गए तो कितना बचा, तो 10 में से 7 गया तो 3 बचा, तो 3 भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि n1 n2 से बड़ा है तो n1 माइनस n2 हो गया एक पॉजिटिव इंटीजर आपका, सिंपल सी बात है, ठीक है। दिस मीन्स HCF ऑफ ए बी एंड a माइनस बी इज ऑल्सो f।
क्योंकि देखिए सब में कॉमन f आ गया, यहाँ पे भी f हो गया, यहाँ पे भी f हो गया और यहाँ पे भी f हो गया। तो जब सब जगह f है तो a का, b का और a माइनस बी का, देखिए a माइनस बी इक्वल टू क्या आया हमारे पास, ये देखिए आप इस चीज़ को, इस लाइन को देखिए, ये है a माइनस बी इक्वल टू क्या आया, ये आया फाइनली n1 माइनस n2 इंटू एफ। ठीक है, तो f कहाँ आया हमारे पास, f ये रहा और f यहाँ भी रहा, तो तीनों में f आ गया, तो मतलब तीनों का HCF f हो गया। तो HCF ऑफ a b एंड a माइनस बी इज ऑल्सो f। सिंपल सी बात। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो 10 हमने क्या प्रूव कर दिया, HCF ऑफ ए बी इज इक्वल टू HCF ऑफ b एंड a माइनस बी। ए का, बी का और a माइनस बी का तीनों का HCF जो है वो f है, सेम है, ये हमने प्रूव कर दिया। नाउ लेट r इज इक्वल टू a मॉड b, जो हमने बात की थी पिछली स्लाइड में। r क्या है, r इज इक्वल टू a मॉड b, जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, नाउ लेट r इज इक्वल टू a मॉड b वेयर a मॉड b इज द रिमाइंडर व्हेन a इज डिवाइडेड बाय b। तो a मॉड b क्या चीज़ है, जब a को हम b से डिवाइड करते हैं जो रिमाइंडर बचता है, जैसे हमने पहले बात की थी, वो हो गया a मॉड b। a मॉड b इज इक्वल टू क्या होगा, a माइनस बी इंटू के। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली ये क्या हो गया, a माइनस बी इंटू के। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक्चुअली यहाँ पे एक ब्रैकेट आएगा। ठीक है, ये मैं शायद ब्रैकेट लगाना भूल गया है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए, मतलब कि a माइनस बी इंटू सम के। डिवीजन ऐसे ही तो होता है ना, कि भाई b को जब तक आप मल्टीप्लाई करो जब तक कि वो a से बड़ा ना हो जाए, और जो रिमाइंडर बचेगा वो हो जाएगा a माइनस बी इंटू के, वेयर b इज इंटू के इज लेस देन इक्वल टू a। अगर a के बराबर है जब, तो देखिए फिर तो वो कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, और नहीं है तो कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, n1 इंटू एफ, वो हमने डाल दी यहाँ पे। b की वैल्यू क्या थी, n2 इंटू एफ, वो भी हमने डाल दी यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद हमने इसमें से और इसमें से कॉमन ले लिया। क्या क्या कॉमन आया, देखिए यहाँ पे f है और यहाँ पे भी f है, तो f को हमने बाहर निकाल दिया, तो f हमारे पास ये आ गया। कॉमन क्या बचा, यहाँ से बचा n1, यहाँ से क्या बचा n2, और ये वाला k जो ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। तो n1 माइनस n2 इंटू के इंटू एफ, ये चीज़ हमारे पास बच गई r की वैल्यू। अब वही बात जो हमने पहले देखी थी, देखिए क्या थी वो बात, यहाँ पे भी f आ रहा था इंटू एफ आते ही वो चीज़ का मतलब बेसिकली f जो हमने लिया था वो क्या था, HCF था। तो अगर इंटू एफ आ गया तो इसका मतलब ये जो ये है ये भी फैक्टर है एक, ये भी मतलब इसका भी एक फैक्टर f है, तो इसका भी HCF क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो HCF ऑफ ए बी इज इक्वल टू HCF ऑफ बी, a मॉड b इज इक्वल टू HCF ऑफ b कॉमा r। तो a और b का HCF, b और a मॉड b का HCF इज इक्वल टू b और r का HCF। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये जो रिजल्ट है ना, इसको थोड़ा आप ध्यान रख लीजिए। इस रिजल्ट की वजह से ही जो हम HCF निकालेंगे ना बड़े बड़े नंबरों का, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज़ करके, वो इस रिजल्ट की वजह से निकलेगा। HCF ऑफ दो नंबरों का HCF इज इक्वल टू उनमें से छोटे वाले नंबर का HCF और साथ में a मॉड b का HCF, उनका जो रिमाइंडर बचता है ना उसका HCF। ये हम करते जाएंगे। ठीक है, अब जैसे अगली बार क्या लीजिए, अब ये दोनों नंबर हो गए, इसके बाद ये समझ लीजिए r है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, HCF ऑफ r कॉमा b मॉड r। ठीक है, तो ये चीज़ चलती जाएगी। अब उसके बाद हम आ जाते हैं जो हमें एक्चुअली जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एक्सरसाइज में, वो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, ये कहता है इट इज़ अ टेक्निक टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। लेकिन हमने कहा ना पहले भी कि HCF तो हम वैसे भी निकाल देते हैं फैक्टर्स करके, तो ये सब इतने नाटक करने की जरूरत क्या है। नाटक करने की जरूरत ये है कि बहुत बड़े नंबर्स होंगे ना, तो फैक्टर करने में बड़ी दिक्कत आएगी। अभी तो जैसे हमने 12 था, 12 इजिकल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आपका 12 आ गया।
अब बहुत बड़ा नंबर है, जैसे मैंने कहा 5,70,890, उसके आप 2 × 2 × 3 नहीं कर सकते, उसको तो आपको निकालने पड़ेंगे भाई कहाँ तक फैक्टर्स है। ठीक है, तो उस केस में HCF निकालने के लिए ये तरीका जो है वो काम आता है। और कंप्यूटर्स में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है ना, वो भी इस तरीके से जो एल्गोरिदम बनते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, मान लीजिए आपको थोड़े बहुत स्टूडेंट जिनको भी थोड़ी बहुत कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में बताया कि आपको कोई भी जैसे कोई प्रोग्राम बनाना है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोग्राम बनाना है जो कि 2 नंबर्स का HCF निकालता है। ठीक है, तो वहाँ पे भी ये वाला जो डिवीजन एल्गोरिदम है वो यूज़ होता है। ठीक है, तो ठीक है, ज़्यादा कंप्यूटर की बातों में ना जाते हुए हम सिंपल सी बात करते हैं उसको कैसे ये काम करता है। टू ऑब्टेन द HCF ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स से C and D विथ C greater than D, फॉलो द स्टेप्स बिलो। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं से C and D, मान लीजिए C और D 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जहाँ पे कि C जो है वो D से बड़ा है। सिंपल सी बात, 2 नंबर हैं तो उनमें से कोई तो बड़ा होगा, कोई छोटा होगा। ठीक है, तो C जो है वो D से बड़ा है। अब इन दोनों का हमें अगर HCF निकालना है तो क्या किया जाए? सबसे पहले स्टेप वन ये है अप्लाइड यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा टू C and D, सो वी फाइंड होल नंबर्स Q and R सच दैट C इज इक्वल टू DQ प्लस R। ये कहाँ हमने देखा था सबसे पहले, अगर आपको याद हो, ये ठीक है, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। ठीक है, ये था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसी को हमने यूज़ किया यहाँ पे। मतलब कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज़ करते हुए C और D पे हमने लगाया, तो हमने 2 निकाल लिए नए नंबर्स Q और R सच दैट C इज इक्वल टू DQ प्लस R, और R जो है वो D से छोटा है और 0 से बड़ा है, और R क्या है? C mod D। ये हमारी बात पहले हो चुकी थी, सबसे पहली जो हमने चीज़ देखी थी वो ये थी, है ना। R क्या था? मॉड था। इफ़ R इज इक्वल टू 0, अगर ये जो R है यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो D इज़ द HCF ऑफ C and D। अगर पहली बार आपने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाया और पहली बार में ही R की वैल्यू 0 आ गई, तो जो C और D थे ना, इनका दोनों का HCF D ही हो जाएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए 2 नंबर लेता हूँ मैं, 1000 और 100। ठीक है, C क्या हो गया? 1000, और D क्या हो गया? 100 हो गया। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि 1000 इक्वल टू 100 इंटू 10, इक्वल टू 100 इंटू 10 प्लस 0। ठीक है, तो C क्या हो गया? 1000, D क्या हो गया? 100, Q क्या हो गया? 10, R क्या हो गया? 0। ठीक है, अगर R 0 आ जाए आपका, तो जो छोटी वाली संख्या थी 1000 और जैसे 100 था, जो छोटी वाली संख्या क्या हुई? 100 हुई। छोटा वाला नंबर क्या हुआ? 100। तो बस वही दोनों का HCF है अगर R 0 आ जाए तो। अगर R 0 नहीं आता है, इफ़ R इज नॉट इक्वल टू 0, अप्लाइड द डिवीजन लेमा टू D and R, तो फिर इसी चीज़ को दोबारा रिपीट कीजिए, लेकिन अब C और D की जगह नंबर चेंज कर दीजिए। ठीक है, किस किस पे अप्लाई कीजिए? C और D में से D को रख लीजिए, और ये जो R आया ना नया, इसको रख लीजिए। तो पहले हमने C और D का निकाला था, अब हम किसका निकालेंगे? D और R का। ठीक है, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। अब इसको कंटिन्यू करते रहिए जब तक, कब तक की? तब तक कि आपका R 0 ना आ जाए। जिस स्टेज पे R 0 आ जाएगा, उस स्टेज पे जो D होगा वही आपका HCF होगा। सिंपल सी बात है। दिस एल्गोरिथम वर्क्स बिकॉज HCF ऑफ C and D इज इक्वल टू HCF ऑफ D and R, वेयर R इज C mod D। ये हमने पहले ही देख लिया है, ये हमने देख लिया ना पहले ही, ये जो हमने बात की थी। ठीक है दोस्तों, HCF ऑफ C and D इज इक्वल टू HCF ऑफ D and R। R यहाँ पे क्या है? C mod D। C को जब D से डिवाइड किया जाता है तो जो रिमाइंडर बचता है वो क्या होता है? वो होता है R। तो HCF ऑफ C and D इज इक्वल टू HCF ऑफ D and C mod D। इस वजह से ये काम करता है।
तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की जो किताब है उसका पहला एग्जांपल है, तो आपको किताब में मिल जाएगा। तो क्या कहता है, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 4052 एंड 12576। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो सिंपल तरीका HCF निकालने का, उससे आप देखिए कैसे निकालेंगे। 12576 है, इसके फैक्टर्स करने बैठेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। हो जाएगा, टाइम लगेगा तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो हमने कहा कि भाई देखिए, साइंस और मैथ्स या जो भी चीज़ें कि हमें अपना एफर्ट कम करना है, तो वही हमने किया। तो स्टेप 1 क्या था, अगर आपको याद हो तो, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू सी एंड डी। ठीक है, तो यहाँ पे सी एंड डी क्या है हमारे, सी देखिए, सी बड़ा था और डी छोटा था। तो बड़ा नंबर कौन सा है, 12576। 12576 इज बिगर देन 4052। तो सी को ले लीजिए आप, ये ले लीजिए आप अपना सी, और ये ले लीजिए आप अपना डी। तो ये जो सी है इज ग्रेटर देन डी। ठीक है, सिंस 12576 इज ग्रेटर देन 4052, वी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू 12576 एंड 4052 टू गेट दिस थिंग। ये क्या हो गया, ये हो गया सी इज इक्वल टू डी इंटू क्यू प्लस आर। देखिए अब आर जीरो नहीं आया, हमारी बात क्या थी, अगर आर जीरो आ जाए तो बात वहीं ख़त्म, तो फिर जो डी है वो HCF हो गया। लेकिन हमारे पास क्या हुआ, आर जीरो नहीं आया। आर जीरो ना आए तो हमने क्या कहा था, उसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट कीजिए, किसके साथ, डी और आर के साथ। ठीक है, डी और आर के साथ दोबारा रिपीट कीजिए। अब देखिए ये जो इक्वेशन है, इसमें से आप एक तो पहले है ना चीज़ों को समझ लीजिए कि कौन सी चीज़ क्या है। ये हो गया आपका सी, ये जो है 12576, ये हो गया डी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। इसका मतलब सिंपल सा क्या हुआ, 12076 का 12576 है और दूसरा नंबर था 4052। तो 4052 को 3 बार मल्टीप्लाई करो और उसमें 420 जोड़ दो, तो हमारे पास ये नंबर बन जाएगा। अगर ये ज़ीरो आता, यहाँ पे प्लस 420 करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना ही हो जाता, तो ये इसका एक फैक्टर हो जाता। 4052 भी मतलब इसका एक फैक्टर हो जाता, तो उसको डिवाइड कर रहा होता, तो डिवाइड कर रहा होता तो वो HCF हो जाता। इसलिए वो कहते हैं कि जब R जीरो हो तो वो जो D है वही HCF हो गया। लेकिन यहाँ पे R जीरो नहीं है, यहाँ पे 4052 जो है वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाएगा 12576 को। ठीक है, सिंस द रिमाइंडर 420 इज नॉट इक्वल टू 0, वी अप्लाई द डिविजन लेमा टू 4052 एंड 420। तो हमने क्या कहा था कि जब R जीरो ना हो, अप्लाई द डिवीजन लेमा टू D एंड R। पहले हमने लगाया था C और D पे, अब हमने कहा कि C को हटा दीजिए, अब D को ले लीजिए और R को ले लीजिए। अब इनमें बड़ा कौन सा होगा, देखिए जाहिर सी बात है कि हमेशा D जो होगा वो R से बड़ा होगा। ठीक है, तो हमारे पास D क्या हो गया, ये था, और R क्या था हमारे पास 420, तो ये हमने लिख लिया। तो हमने Q निकाला, Q आया 9 प्लस सम रिमाइंडर, नया रिमाइंडर। फिर से हम ये लगाएंगे, देखिए अब फिर जीरो नहीं आया ना R, अब फिर दोबारा चेंज कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे नया D क्या बन गया, 420। तो इसको, इसका और इसका लगाएंगे। अब देखिए, अगर सिंपल सी बात अगर आपको समझनी हो, ये आपकी इक्वेशन हुई। अगर ये चीज़ ज़ीरो नहीं आती है, जैसे जो 420 लिखा हुआ है, ये जो 420 है, अगर ये ज़ीरो नहीं है तो इस नंबर को और इस नंबर पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा दोबारा लगाइए। फिर ये दोबारा ज़ीरो नहीं आया तो फिर इस पे और इस पे फिर लगाइए। ठीक है, फिर हमने लगाया 420 और 272 पे, फिर ये ज़ीरो नहीं आया तो हमने 272 और 148 को ले लिया। देखिए 272 और 148 को ले लिया, फिर ये ज़ीरो नहीं आया रिमाइंडर, तो अब क्या लेंगे, 148 और 124 को। अब हमने 148 और 124 को लिया, फिर ये ज़ीरो नहीं आया। अब हम किसको लेंगे, 124 को लेंगे और 24 को लेंगे। हम्म 124 को 24 को, फिर ये ज़ीरो नहीं आया, 4 आ गया। तो अब किसको लेंगे हम, 24 को लेंगे और 4 को लेंगे। अब 24 को और 4 को लेंगे तो 4 तो एक 24 का फैक्टर है, तो ये ज़ीरो आ गया, क्योंकि 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6। बस जहाँ पे आपका ये R ज़ीरो आ जाए, आपका
सवाल है वो ख़त्म हो चुका है, सॉल्यूशन आ चुका है। तो ये हमारे पास 0 आ गया है। द रिमाइंडर हैज़ नाउ बिकम 0 सो आवर प्रोसीजर स्टॉप्स। जब आपका ये R0 आ जाए तो आप प्रोसीजर रोक दीजिए और वहाँ पे जो D होगा, अब D क्या था, ये जो R है ना 24 और 4 को हमने लिया था, तो यहाँ पे जो हमारे पास D था, सो सिंस द डिवाइजर एट दिस स्टेज इज 4 है ना, द HCF ऑफ 12576 एंड 4052 इज 4। यहाँ पे ये R था, रिमाइंडर था, और ये 24 था। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, 4 बन गया। तो ये जो ये चीज़ होगी ना, ये आपका C, ये D, ये C, ये D, ये Q, ये R। R0 है तो जो D है वो HCF है। तो यहाँ पे R0 आ चुका है, D है 4, तो HCF ऑफ 12576 एंड 4052 इज 4। नोटिस दैट 4 इज इक्वल टू HCF ऑफ 24 एंड 4। इन दोनों का जो HCF है वो 4 है, इज इक्वल टू HCF ऑफ 124 एंड 4। इन दोनों का अगर आप HCF निकालेंगे वो भी 4 आएगा, इज इक्वल टू HCF ऑफ 148 एंड 124। इनका HCF भी 4 है, इनका HCF भी 4 है, इनका HCF भी 4 है। ठीक है, इनका HCF भी 4 है और इनका HCF भी 4 है। यही बात हमने यहाँ पे कही है, ये जो है ना, इन सब चीज़ों का HCF वो 4 है। ठीक है दोस्तों, ये पहला एग्जाम्पल था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का। ठीक है, और ये इस एल्गोरिदम से होता है ये सॉल्व। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, तो ये पहला ही था, इसमें बस आपको समझना था कि ये क्या है। ठीक है, तो बाकी जितने भी एग्जाम्पल्स हैं और एक्सरसाइज 1 है वो पूरी इसी पे बेस्ड है। तो उसको अब ये तो मैंने आपको जैसे PPT में आपको थोड़ा समझा दिया क्योंकि इसमें थ्योरम समझानी थी। बाकी जो एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको एक्चुअली में सॉल्व करके दिखाता हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है बिल्कुल, क्योंकि चैप्टर 1 है तो सिंपल चीज़ों से शुरुआत होती है NCERT की। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो से हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज को।